राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री अष्टो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। सिंह राशि 4 दिन धन की बरसात होगी, जबरदस्त योग, दुनिया देखती रह जाएगी। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक पैसे का खर्च नहीं, छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चलें, हो सकता है लाभ हो जाए। सिंह राशि, ग्रहों की जो स्थिति है आपके पक्ष में है, फेवर में है। शुक्र महाराज अपना नक्षत्र बदल दिए और 28 तारीख को शनि महाराज भी अपना नक्षत्र परिवर्तन करेंगे। ग्रहों का जो परिवर्तन होता है इसका असर हमारे जीवन पर 100% पड़ता है। कोई भी ग्रह जिस घर में बैठता है उस घर के अकॉर्डिंग फल देता है। उस घर का फल तो दिया, किंतु उस घर का मालिक कौन बन रहा है इस पर भी निर्भर करेगा। वह किस नक्षत्र में गोचर कर रहा है, नक्षत्र का मालिक कौन है इस पर भी निर्भर करेगा। किसकी दृष्टि पड़ रही है उस पर भी निर्भर करता है। डिग्री क्या है इस पर भी निर्भर करता है। तो सब गणना करने के बाद ही विश्लेषण किया जाता है और बताया जाता है। तो अब देखिए, शुक्र बैठे हैं आपके अष्टम भाव पे, यहीं पे बैठे हैं बुध, राहु और शनि महाराज। मंगल बैठे हैं आपके इस घर में, 12वें घर में। मंगल आपके भाग्य के मालिक हैं और आपके सुख के मालिक हैं और बैठे हैं 12वें घर में। देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं आपके कैरियर के घर में और देवगुरु बृहस्पति मालिक हैं आपके पंचम भाव के और देवगुरु बृहस्पति मालिक हैं आपके इसी भाव के, अष्टम भाव के। अच्छा, शुक्र का परिवर्तन मतलब नक्षत्र परिवर्तन जो हुआ है अष्टम भाव में, शुक्र उच्च अवस्था में है। तो अब स्थिति यह बन रही है, अष्टम भाव होता क्या है? अष्टम भाव होता है अचानक से लाभ का, जीवन में अचानक से कोई बड़ी घटना का, यानी शुभ घटना का, बाधा का, अड़चन का, गड़े हुए धन का, ससुराल पक्ष का। तो ससुराल पक्ष से आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है स्पष्ट रूप से। कोई पैसा यदि आपका फंसा है, गड़े धन से तात्पर्य है कि आपका चाहे सरकारी तंत्र में पैसा फंसा हो, चाहे प्राइवेट में फंसा हो, आप पैसा निकलवाने में सफलता हासिल करेंगे। यहां से इनकी 1 2 3 4 5 6 7 7वीं दृष्टि पड़ेगी आपके द्वितीय भाव पे, धन के घर में। यही घर वाणी का होता है, कुटुंब का होता है। तो धन आपका खूब बढ़ेगा, वाणी में सौम्यता, मधुरता रहेगी। जो लोग वाणी से जुड़ा हुआ काम करते हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हैं, पढ़ाते हैं, वो बहुत अच्छा पैसा कमाएंगे। जो लोग ब्यूटी पार्लर का काम करते हैं बहुत अच्छा पैसा कमाएंगे। मैरिज इवेंट कराते हैं, यानी शुक्र से जुड़ा हुआ काम कर रहे हैं तो आप बहुत अच्छा धन कमाते हुए दिखाई देंगे। ये 4 दिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आलस्य को त्याग दीजिएगा। आलस्य नहीं त्यागेंगे तो आपको नुकसान होगा, मुनाफा नहीं पाएंगे। तो आलस्य को त्याग देना है, मुनाफा को ले लेना है। अच्छा देखिए, देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं आपके कैरियर के घर में। तो कैरियर में तो भाई आपके उछाल है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टियां होती हैं अमृत दृष्टि होती है और इनकी 3 दृष्टि होती है, 5 7 9। तो 1 2 3 4 5, 5वीं दृष्टि पड़ी आपके धन के घर में, वाणी के घर में। तो आपका ज्ञान बढ़ेगा, वाणी में मधुरता रहेगी, आपका धन बढ़ाएंगे। 7वीं दृष्टि पड़ेगी आपके सुख के घर में, तो सुख आपको खूब मिलेगा। हो सकता है इस समय आप कोई जमीन खरीदें, कोई मकान खरीदें, ऐसा योग बन रहा है। यदि कोई प्रॉपर्टी संबंधी समस्या थी तो उसका निवारण करेंगे। कैसे? आपके स्वयं के बुद्धि विवेक से। अच्छा, इसके बाद में इनकी 9वीं दृष्टि होगी, 7 8 9 आपके 6वें घर पे। 6वां घर क्या होता है? रोग ऋण शत्रु का। तो रोग ऋण शत्रु से मुक्ति दिला देंगे।
आपका काम सिद्ध हो जाएगा, नौकरी का प्रबल योग बैठा देंगे, बना देंगे। अच्छा, मंगल यहां बैठ करके अच्छी स्थिति में है और इनकी भी 3 दृष्टि होती है, 4, 7, 8। तो 1, 2, 3, 4 पराक्रम को बढ़ा रहे हैं मंगल। छोटे भाई बहन से कोई अनबन चिकविकता हुआ दूर हो जाएगा। फिर इनकी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इसी घर पे रोग ऋण शत्रु से मुक्ति, नौकरी का प्रबल योग। 8वें आपके इस घर पे दाम्पत्य जीवन, तो दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा सावधानी रखना होगा, विवाद से बचना होगा, पति पत्नी को सूझबूझ से काम करना होगा, लड़ाई झगड़ा नहीं करना होगा, वाणी पर कंट्रोल रखिएगा, क्रोध को नियंत्रित रखिएगा और वही चीज फॉलो करना होगा बिजनेस व्यापार में भी। तो बिजनेस व्यापार में लाभ होगा, तरक्की होगी, उन्नति होगी, नए नए पार्टनर बनेंगे। यदि आपका आयात निर्यात का काम है तो वहां भी लाभ होगा, बस वाणी पर संयम रखिएगा। अच्छा, फिर शनि महाराज का नक्षत्र परिवर्तन होगा और शनि महाराज की जो स्थिति होती है वह आपके इसी घर में बनी है, 8वें घर में, और यहां से इनकी 3 दृष्टि भी होगी, 3, 7 और 10। तो 1, 2, 3 आपके कैरियर के घर पे इनकी दृष्टि पड़ेगी। तो ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है शनि की दृष्टि ठीक नहीं होती है, ठीक है, किंतु यहीं पे देवगुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं तो रोजी रोजगार का प्रबल योग बन रहा है। ये 4 दिन आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन होकर रहेगा, इसमें कोई इफ बट नहीं है। हाँ, आलस्य को त्याग दीजिए, परिश्रम करना पड़ेगा भाई, बगैर परिश्रम के कुछ भी हासिल नहीं होगा। फिर इनकी 7वीं दृष्टि पड़ेगी आपके धन के घर में, धन में इजाफा होगा, धन बढ़ेगा। फिर इनकी 7, 8, 9, 10, 10वीं दृष्टि आपके 5वें घर में। बच्चों के साथ तालमेल बैठाइएगा, उलझिएगा नहीं, प्रेम से बोलिएगा, बच्चों की उन्नति का मार्ग प्रशस्त होगा। आपको अपने वाणी पर कंट्रोल करना होगा, थोड़ा संयम रखिएगा, बच्चे हैं गलती कर सकते हैं, किंतु आप तो बड़े हैं, आप सूझबूझ दिखाइएगा, उलझ मत जाइएगा। कोई भी कुछ भी गलती बच्चों से हो जाए, आपको अपना टेम्पर लो रखना है, हाई मत करिएगा, नहीं तो मामला बिगड़ जाएगा। तो बच्चों के साथ तालमेल बैठाइएगा तो कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। तो ये जो 4 दिन होगा आपको ये सब कुछ प्राप्त होने का प्रबल योग बन गया है। किसे मिलेगा? जो मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे, कोशिश करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा। सुन लेने से नहीं होगा, मेहनत करना पड़ेगा। इस समय में हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, माँ भगवान का स्मरण करेंगे, माता लक्ष्मी का स्मरण करेंगे, वैभव लक्ष्मी का व्रत कर लीजिए, बहुत उत्तम है। शनि चालीसा का पाठ करेंगे, आपको लाभ होगा। यदि आपकी कोई परेशानी है, दिक्कत है, तो इसी वीडियो में डिटेल करेंगे। आपके कुंडली का विश्लेषण करूंगा, समीक्षा करूंगा, सटीक और सरल उपाय बताऊंगा, करेंगे तो आपको लाभ होगा। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हनुमान जी से प्रार्थना है। जय श्री राधे।